सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था, तो वे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसे वे अपने सबसे ज्यादा करीब रखते थे। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी सभी दक्ष की पुत्रियों ने काफी ज्यादा दुख महसूस किया और वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गई और उन्होंने चंद्रमा के बारे में सब कुछ बता दिया। अपनी पुत्रियों का दुख सुनकर दक्ष चंद्रमा पर काफी नाराज हुए। उन्हें बेहद दुख लगा, इसलिए उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें कहा कि कलानिधे, यानी कि तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? उनका कहना था कि अब तक जो व्यवहार तुमने किया है वह ठीक नहीं है, अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने चंद्रमा से ये भी कहा कि जो व्यक्ति इस तरीके का भेदभाव भरा व्यवहार करता है तो उसे नर्क में जाना पड़ता है। चंद्रमा को यह सब कुछ समझाने के बाद प्रजापति दक्ष वापस लौट गए, लेकिन चंद्रमा की हरकतों में कोई भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद भी रोहिणी के तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखा, जिसके बाद फिर से उनकी बाकी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से उनकी शिकायत की। ऐसा एक दो बार होने के बाद दक्ष को चंद्रमा पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। यह देख आसपास के सभी लोग और देवता सहित ऋषि भी चिंता में पड़ गए। इसके बाद क्षय रोग से जूझ रहे चंद्रमा ने परेशान होकर इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी अस्वस्थता के बारे में जानकारी साझा की, जिसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र और बाकी सब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्हें अमर होने का भी वरदान दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे प्रत्येक 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद से भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम, यानी कि चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए थे। तभी से शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। वैसे क्या आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गए हैं या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।